नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं याशु गांधी। स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हैकिंग नैतिक और अनैतिक पर उनके क्या कुछ विचार हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेवाड़ विश्वविद्यालय के डायरेक्टर शशांक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ साइबर अपराध पर 2 किताबों के लेखक, स्टोरीज ऑफ साइबर क्राइम और वाई साइबर क्रिमिनल सक्सीड के लेखक और डाटा रिजॉल्व टेक्नोलॉजी के सीईओ कमांडर के चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस विषय की जब हम बात करते हैं हैकिंग की, तो बहुत सारी चर्चा आगे करने से पहले, बहुत कुछ समझने से पहले, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही सरल शब्दों में, क्योंकि नेट में, गूगल में बहुत कुछ मिलता है, मैं चाहूंगी कि मैं आपसे शुरुआत करूं। आप बहुत ही सरल शब्दों में समझाइए कि हैकिंग होती क्या है। देखिए, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में आपकी बिना जानकारी और बिना परमिशन के आपके सिस्टम पे या कंप्यूटर की जो जानकारियां हैं, डेटा है या इंफॉर्मेशन है, अगर उसे चोरी कोई करता है तो उसको हैकिंग बोलते हैं। जो ये काम करता है उसको हैकर बोलते हैं। बेसिकली इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपके घर से बिना आपकी परमिशन के कोई सामान उठा लेना चोरी कहलाता है, और ऐसे ही कंप्यूटर से डेटा या इंफॉर्मेशन को जो हम लेते हैं तो उसको हैकिंग बोलते हैं। और हैकिंग बेसिकली 3 टाइप में कैटेगराइज की गई है ब्रॉड सेंस में। व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर या हैकिंग, और ब्लैक हैट। तो बेसिकली जो व्हाइट हैट हैकर है ये आपका एथिकल हैकिंग, जिसे नैतिक कह सकते हैं। जो आज की डेट में जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, ये लोगों को नियुक्त करती हैं कि आप हमारे सिस्टम या सिक्योरिटी को क्रॉस चेक करें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, लूप होल से उनको चेक करें। जो ग्रे हैट होता है वो ये होता है कि आप अपने इंजॉयमेंट के लिए या किसी भी सिस्टम को चेक करते हैं, किसी भी कंपनी के सिस्टम को चेक करते हैं, वो होता है ग्रे हैट। और तीसरा जो होता है अनएथिकल हैकिंग, ये ब्लैक हैट। कहने का मतलब कि आपके कुछ मोटिव्स होते हैं, जो निगेटिव मोटिव्स होते हैं, उनके लिए आप करते हैं। किसी की निजी जानकारियों को चुराना, पैसे के लिए वो करना, हैरेसमेंट के लिए आप उसको चुराना या उसको प्रसारित करना, ये सब ब्लैक हैट में आता है। तो बेसिकली यही है। अच्छा, तो ये जिस तरीके से आप हैकिंग के 3 वर्गीकरण किया या वैरायटी जो टाइप है वो बताए, इसी तरीके से इसको जब करने वालों की बात करते हैं, यानी हैकर्स की बात करते हैं, तो वो उनके बारे में बताइए कि उसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में समझाइए। देखिए, मिला जुला करके जैसा शशांक जी ने कहा, 3 मेन कैटेगरी होती है इसकी। जो व्यक्ति होते हैं, बेसिक उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अनऑथराइज बिना जानकारी के जो सिस्टम का जो मालिक है उसके सिस्टम में घुस के जानकारियां प्राप्त करना। जानकारी या तो वहां पे खराब कर देना, वहां के डेटा को डिलीट कर देना, या फिर वहां से डेटा चुरा लेना, और चुरा करके फिर या वहां पे प्राप्त डेटा को लेकर के बैंकिंग साइट पे जा करके और फिर पैसे उसके अकाउंट से चुरा लेना। ये सारी चीजें जो होती हैं वो उद्देश्य होती हैं इसकी। लेकिन उसमें जो एक तरह का जो वर्ग उभर के आया है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि क्राइम करना, जैसे पैसे चुराना, जैसे सामान को अब आप समझिए कि अगर कोई सेंसर, इंटरनेट से लगा हुआ सेंसर, कोई मेडिकल सेंसर आपके बॉडी में लगाया है डॉक्टर ने, ताकि उसको पल पल की जानकारी आपके बारे में रहे, अगर उस सेंसर को हम कंट्रोल करके और उससे आपके पैरामीटर्स को चेंज कर दें तो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो ये सब एक क्राइम होता है जिसको करने वालों को हम लोग ब्लैक हैट क्रिमिनल्स कहते हैं। दूसरा वर्ग होता है इसके ठीक अपोजिट, जो कंप्यूटर के मालिकों को या बिजनेस हाउसेस को ये बताती हैं कि आपके सिस्टम में ये सब कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये ब्लैक हैट वाले जो लोग हैं ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप ये सारी चीज़ों का इंतजाम कीजिए, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ को दूर कीजिए ताकि आपका सिस्टम सही हो और आप पर नुकसान ना हो पाए।
और तीसरा वर्ग इन्होंने जैसे बताया कि कुछ होते हैं जिनके पास नॉलेज है पर वो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए कि वो देखते रहते हैं कि अच्छा ठीक है फलाना का सिस्टम एक बार ट्राई करके देखता हूँ, उबर का सिस्टम ट्राई करके देखता हूँ। और वहां पर उन्होंने वल्नरेबिलिटी देखी, उनको मजा आया, या तो उबर को कह दिया कि भाई आपके यहाँ सिस्टम गड़बड़ है, आप उसको ठीक कर लीजिए। उसका नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ही ये नहीं होता। हाँ, बदले में अगर उसको कुछ आमदनी हो जाए पुरस्कार के रूप में तो वो अच्छी बात है। इसके अलावा छोटे छोटे वर्ग और भी होते हैं, जैसे ब्लू हैट कहते हैं, वो रेड हैट ऐसे होते हैं जो ब्लैक हैट की मजबूतियों को जान करके उनके सिस्टम को खराब करते हैं कि तुम दूसरे को ये ना करते हैं। इसी तरह स्क्रिप्ट किडी होते हैं जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिख करके उसके बाद उसको अपलोड करते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि दूसरे को क्या नुकसान पहुंचा। अच्छा, कंपनीज भी बहुत हायर करती हैं, अगर जिस तरीके से आपने ये बताया कि लीगल या कह सकते हैं कि सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी, मतलब विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसका दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्भर करता है कि कौन किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो कंपनीज भी इसको हायर करती हैं, एक्सपर्ट को जो हैकिंग में होते हैं, तो वो किस संदर्भ में होता है? देखिए, कंपनीज को आज के टाइम पे कंपनीज हैकर्स को हायर करती हैं, उनको व्हाइट हैट समझ लीजिए हैकर्स बोलते हैं। तो आज के टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो हैकर्स हैं, एथिकल हैकर्स, वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सकारात्मक परिणामों, भारत सरकार की चलाई हुई एक मुहिम की जिसे हैकथॉन कहते हैं। हैकथॉन की जब हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सारे जो मूव हैक की बात होती है, हैकथॉन की बात होती है, इसको चलाया गया। इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ बताएं। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमारी प्रतिभा है, वो गांव में, शहरों में दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिल रहा है जहां पे वो अपनी प्रतिभा का दर्शन कर सकें। तो भारत सरकार ने एक अभियान सा चलाया है कि गांव-गांव, घर-घर, देश के पूरे हिस्से में ऐसे प्रतिभाओं को हम सामने लाएं और उनको अवसर दें कि समाज और देश में जो दिक्कतें हैं जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए ऐसे गुणी लोगों को सामने ला करके उनको मौका दिया जाए कि वो समाज के ऐसे प्रॉब्लम जैसे ईंधन की बचत कैसे हो, जैसे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कम खर्चे में अधिक से अधिक चीजें कैसे उपयोग में लाई जा सकती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। बिल्कुल, एक मंच दिया गया है जहां पर वो प्रोग्राम लिखें, सॉल्यूशन लिखें। इसको हैक और मैराथन दोनों को जोड़ के देखिए तो वो हैकाथन होता है। किया गया। अच्छा, कार्यक्रम से पहले शशांक जी आप एक चीज समझा रहे थे कि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि हैकिंग और हैकथॉन, ये जो अभियान सरकार की तरफ से जो मंच उपलब्ध करवाया गया है हमारे युवाओं को, ये दोनों अलग अलग है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसको सरल शब्दों में समझाएं। कंफ्यूजन, हैकिंग एक अलग चीज है और हैकाथॉन एक अलग चीज है। हैकाथॉन जब से कैशलेस इकोनॉमी इंडिया में, डिजिटल इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये एक मंच है, इनोवेटिव आइडियाज को देने का एक मंच है। 2 साल पहले लगभग 26 शहरों में एक साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरुआत किया गया था, जिसमें 10,000 लोगों को पीएम मोदी ने एक साथ संबोधित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बेसिकली इसका अगर आधार की बात करें तो इनोवेशन इज ए की टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक नई सोच, एक इनोवेटिव सोच को स्थान देना। तो ऐसे ही हम साइबर सुरक्षा की भी बात कर सकते हैं, जो आपने हैकिंग की बात की। हैकिंग का जो साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसमें लगातार अटैक हो रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इस दिशा में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में साइबर एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा कम है। अगर हमें जरूरत 20 लाख की है तो भी हमारे पास सिर्फ 1 लाख है। और आप ये मान के चलिए कि जो 2020 तक, अगले साल तक एनुअली 60% वेबसाइट्स पे और बाकी चीजों पे साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हैकाथॉन में भी हम इसका समाधान खोज सकते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जो एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लीगल एक्शन की बात करते हैं, तो क्या इंडिया में ऐसा कोई मैटर, कोई मामला सामने आया है या इसको लेकर लीगल तौर पे क्या प्रिवेंटिव स्टेप सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं या इसको लेकर कुछ प्लानिंग हो रही है? देखिए, जहां तक लीगल का सवाल है तो हमारे पास आईटी एक्ट है। हाँ, वो तो है। उसके बाद उसमें बार बार सुधार भी हुआ, आईटी रूल्स आए, गाइडलाइंस आई, कई सेक्शंस बने। तो दो तरह से होता है, ऐसे समस्याओं का समाधान उसको बोलते हैं कि कैरेट एंड स्टिक, दोनों उसमें लगाने पड़ते हैं। तो जहां तक स्टिक का सवाल है तो कई सेक्शंस आईटी लॉ में हैं। सेक्शन 43 है, 65 है, 66 है, 67 है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के साइबर क्राइम है उसकी व्याख्या की गई है और उसमें पनिशमेंट भी ये किया गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट और भी कर रही है ताकि लोग अवेयर हों कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। ऐसी स्थिति ही क्यों आने दें कि हमें उस लीगल टैंगल में पड़ना पड़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट सुरक्षा की भी व्यवस्था कर रही है अपनी तरफ से, जो उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी, जी, साइबर सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे DSCI है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, NASSCOM भी काफी इस पे काम करवा रही है, CERT-in है जहां पे किसी भी तरह का इमरजेंसी रिस्पांस देने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो सरकार की तरफ से ही बहुत है। ऐसी सिचुएशन में क्या स्मार्ट इंडिया की बात हो रही है, स्मार्ट डिसीजन की बात हो रही है, तो प्रिवेंटिव स्टेप जाहिर सी बात है जागरूकता होगी तभी उठाए जा सकते हैं। तो क्या करने चाहिए, क्या किए जा सकते हैं? जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में ज्यादा बात अभी हुई नहीं है। हम नॉर्मली जैसे डिजिटल इंडिया की या कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारा ऑनलाइन और कैशलेस हो रहे हैं, लेकिन प्रिवेंटिव स्टेप्स पे अभी गांव-गांव में, कस्बों में बात नहीं हो रही है। मोबाइल सबके हाथ पे है, लेकिन मोबाइल को यूज कैसे करना है इस पे बहुत ही कम बात हो रही है। जबकि इंडिया में 1.5 अरब की आबादी होने जा रही है, इस पर सबसे ज्यादा बात होने की जरूरत है। मतलब डिजिटल लिटरेसी जिसे कहते हैं, इस पे अभी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डिजिटल इंडिया की डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है और इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले आपको हम छोड़ जाते हैं उन अनुभवों के साथ जो अनुभव हमसे साझा किए हैकाथॉन 2019 में जिस टीम ने हिस्सा लिया। तो आप ये रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपना खास कार्यक्रम, खास पेशकश आपके लिए लाए हैं, हैकर्स और क्रैकर्स से सावधान। स्टूडियो में तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के चौधरी साहब, शशांक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, हैकाथॉन मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ एक टीम के कुछ सदस्यों ने हमारे अनुभव हमारे साथ साझा किए। इससे पहले डिजिटल लिटरेसी की बात आप कर रहे थे, तो मैं चाहती हूं कि आप कार्यक्रम के अंत में इसको लेकर, डिजिटल लिटरेसी को लेकर एक कंक्लूडिंग रिमार्क दें। देखिए, मुझे ये लगता है कि डिजिटल लिटरेसी पर जब हम बात करेंगे और काम करेंगे तभी हम साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया जैसे देश में अब इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे से काम करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे घर में बच्चे भी अब मोबाइल ऑपरेट करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जानते हैं। तो स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे साइबर क्राइम के बारे में वर्कशॉप्स होने चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम अब बहुत तेजी से बढ़ गया है। जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने सामान और पैसे की हिफाजत और सुरक्षा कैसे करें, स्कूल जब जाता है बच्चा तो हम उसको कुछ समझाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि बेटा तुम ऐसे जाओ, तुम अपना बैग ऐसे रखो, अपना बोतल ऐसे रखो। ऐसे ही जब वो बच्चा घर पे आता है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना, वो आपका मोबाइल लेकर खेलने लगता है। उसका कोई सा भी एक क्लिक आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। कोई हैकर आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो हैक कर सकता है, आपका सारे जिंदगी का जो पैसा है, जो आपने किसी बैंक में भी रखा है, वो सब कुछ हैक हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से बहुत कुछ जा सकता है। तो अब जो है इस टाइप के साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमें घर के स्तर पर
और समाज के स्तर पर एक साथ काम करना पड़ेगा। चाहे हम अपने घर पे काम करें अपने लैपटॉप पे या अपने संस्थान में काम करें, दोनों जगहों पे हमको बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। हमें अपने अपडेट्स, हमें किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना है, अनऑथराइज चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है या किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जब इस एक साथ ये प्रयास होंगे, सिर्फ सरकार के प्रयास से कुछ नहीं होगा, सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है। अच्छा, ये तो हुई डिजिटल लिटरेसी की, हम सोशल एस्पेक्ट की, सामाजिक स्तर पर बात करते हैं, लेकिन जब हम लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं, हम अपने नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचे हैकिंग से, लीगल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ एक मैं चाहूंगी कि एक कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत ही साधारण शब्दों में, ताकि एक आम दर्शक जो इसको देख रहा है, हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है, वो समझ सके कि क्या स्टेप वो लीगल स्तर पर ले सकता है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि जब भी आप किसी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके कुछ बेसिक तरीका होता है। हाँ। एक बेसिक तरीका होता है कि कौन अंदर आ रहा है इसकी हम जानकारी लें, दूसरा क्या बाहर जा रहा है इसकी हम जानकारी लें, इसको हम कंट्रोल करें। तो बेसिक चीजें ये होती हैं कि आपका नेटवर्क सही रहने के लिए एक तो जो चार दीवारी लेवल उसको बोलते हैं, पेरीफेरी बोलते हैं, उस पेरीफेरी पे आपने पहरेदार लगाए हैं या नहीं, फायरवॉल्स है नहीं है, सीसीटीवी है या नहीं है, इस सब टाइप का वो करना है। अंदर नेटवर्क के अंदर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिवाइसेस के, उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो अपडेट्स आपने पैच नहीं किए, वो वल्नरेबिलिटी आपने पैच नहीं की, तो बाहर से उसको पेनिट्रेट करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो ये एक तो एक्सटर्नल बाहरी हेल्प लेकर के इसको सिक्योर करना, और अंदर में अवेयरनेस होना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हाइजीन कैसे बरकरार रखनी है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बिजनेस लेवल पे। जहां तक प्राइवेट लेवल की सवाल है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप जैसे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो, आप जब ऐप ये करती हैं तो आप जरूर देखें कि ये ऐप ठीक स्टोर से, अच्छे सोर्स से आया या नहीं। देखिए, एक चीज तो आप मान लीजिए कि कोई चीज अगर आपको फ्री में मिलती है तो निश्चित रूप से फ्री में देने वाले के पास कुछ तो मोटिव है। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई फ्री ऐप कोई दे रहा है और कहता है डाउनलोड करो और खेलो, तो निश्चित रूप से उसने जो अपना दिमाग लगाया होगा वो आपसे डेटा चुराने के लिए दिमाग लगाया होगा, वो आपको कहीं ना कहीं तंग करेगा। आप सिंपल चीज मैं बताता हूँ, आप मॉल में जाइए और वहां पे कहेंगे कि एक कूपन आप भर दीजिए और फ्री गिफ्ट आपको शायद मिले या लॉटरी। हाँ, बहुत ऐसा। हाँ। और वहां पे लोग लाइन में लग के अपना टेलीफोन नंबर और ये सब देना शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप देखेंगे कि आपको लॉटरी भी नहीं मिलती, आपको गिफ्ट भी नहीं मिलता, लेकिन आपने ये डेटा दे दिया। आप समझिए कि एक आदमी 5,000 रुपए ले करके एम्प्लॉय किया हुआ है और उसका काम क्या है, आपके टेलीफोन नंबर, आपके एड्रेसेस चेक करना, को स्टोर करना। वो क्या करने जा रहा है? तो हमें ये सावधानी बरतनी है कि हम कम से कम अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दें और बहुत ज्यादा सजग रहें, जागरूक रहें, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर की बात हो, लीगल एस्पेक्ट की बात हो, किसी भी एस्पेक्ट की बात हो। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में इस विषय को समझाया, जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।